वीडियो कॉल करूं? हाय काजल। अंशुमन कितने बेशरम हो तुम। कम से कम टी शर्ट तो पहन लेते। कम ऑन काजल, नहाते हुए कौन टी शर्ट पहनता है? अब नहा के आया हूं तो ऐसे ही रहूंगा ना। एक सेकंड। हाँ, अब बोलो, पहन ली टी शर्ट? वैसे बोल्ड बिहेव करना तो मैंने तुमसे ही सीखा है। मुझसे? काजल, वैसे जिस तरह से तुमने अपने पूरी फैमिली के सामने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया, वो तो कोई बोल्ड लड़की ही कर सकती है ना। वैसे डर नहीं लगा तुम्हें? तुम जब मेरे साथ होते हो ना अंशुमन, तो मुझे डर नहीं लगता। और वैसे भी तुम्हारी फैमिली भी तो थी वहां पर। तुमने कितना कुछ कह दिया मुझे जो पहले कभी नहीं कहा था। तुम्हें डर नहीं लगा? वो क्या है ना काजल, मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ किसी बात का डर नहीं होता मुझे। अंशुमन, तुम्हें सच कहूँ तो तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसे लग रहा है दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। इतनी ज्यादा टेंशन में थी मैं, एक साथ सारी परेशानियां गायब। बहुत खुश हूँ मैं अंशुमन, सच में। थैंक गॉड काजल, तुम बहुत खुश हो। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत नाराज होगी मुझसे, क्योंकि ऐसे बिना बताए मैंने इतना बड़ा केस जो कर दिया था। आई लव यू अंशुमन, और तुमसे कभी गुस्सा नहीं हो सकती मैं। काजल, जरा बाहर आना। मामी बुला रही है, जाना होगा मुझे। तब तक पूरे कपड़े पहन लेना। बाय। ये काजल भी ना बहुत क्यूट है। काजल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, चल ना मेरे साथ। क्या हुआ? अरे चल। कैसा बना है पराठा? नमक वमक ठीक है ना? सब बनेगा पराठा, पराठे जैसा ही बना है। ये लीजिए गरम गरम पराठा। अरे अभी तक खाया नहीं आपने? हैं? क्या हो गया आपको? खाइए। क्या खाएं, भूख ही मर गई हमारी। इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल गया, और रही सही कसर वो तुमने पूरी कर दी तानिया से झगड़ा करके। आता भी था ऑर्डर तो अब नहीं आएगा। मैंने कहा था आपसे हैं कि तानिया के घर जाके भीख मांगो। हैं? खुद ही गए थे ना बड़े हीरो बन के। जब देखो तब हर किसी के सामने ऐसे खड़े। बताऊं कैसे भीख मांगते हो आप सबके सामने? हैं? ला बताए मुझे, ऐसे ही करोगी तानिया जी? चाहे कुछ भी हो जाए, हैं? आप जो बोलोगी मैं वही करूंगा, लेकिन कुछ भी करके ये ऑर्डर आप मुझे ही देना। ऐसे ही भीख मांग रहे थे वहां खड़े रह के? हैं? खबरदार जो आइंदा ये तानिया फानिया से मिले भी तो आपको सिर्फ ऑर्डर मैं ही दे सकती हूँ, समझे? ए झांसी की रानी, ये ऑर्डर तो तुम्हारा ही फॉलो करते हैं। अरे हम तो अपने किताब के प्रिंटिंग के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो नुकसान हो गया उसकी बात कर रहे हैं। एक नंबर के शेख चिल्ली आप, दिमाग ही नहीं है। ऑर्डर की पड़ी है आपको? हैं? ऑर्डर की पड़ी है? अरे शुक्र मनाओ कि वो अंधी लड़की घर में बहू बनकर नहीं आई, वरना समाज में मुंह क्या दिखाते हैं? हैं? और तो और जीवन भर उस अंधी लड़की को खाना खाना खिलाना पड़ता हमें। अरे आपको किताब ही लिखनी है ना, किताब ही लिखनी तो अपना बेटा लिख रहा है ना, छापिए उसकी किताब। किताब छापने से याद आया, लेखक महोदय दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है लड़का? घूम रहा होगा कहीं मजनू बनकर अपनी लैला के गम में। और जब से उस मनहूस काजल ने उस अमीर अंशुमन से शादी के लिए हाँ की ना, तब से तो मेरे बेटे के चेहरे का रंग ही उड़ गया है। बेचारा घूम रहा होगा कहीं देवदास बन के। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा, नैना जो सांझ So sweet. तू ना सच में मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। तेरी जो गर्लफ्रेंड होगी ना, सच में बहुत लगी होगी, देखना। आज रो दिए हैं नैना
जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो खिड़की मुझे कितने अच्छे से समझता है ना रोचू, थे नैना, कितनी आसान लगती है लाइफ तेरे साथ। घुटन में बंद हो गए हैं। रोचू, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. क्या मेरे लिए तुम्हारा दिल धड़क रहा है? क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार हो? क्या हुआ मामी जी? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? काजल, अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। वैसे मैं तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहती थी, पर अब तुम्हारी शादी होने जा रही है, जिंदगी का एक नया मोड़ शुरू होने वाला है। बुरा मत मानना, मैं तो वेट कर रही थी कि जीजी तुम्हें ये बात बताएंगी, पर जब उन्होंने अब ये बात नहीं बताई है तो मैंने सोचा कि मैं ही बता देती हूँ। मम्मी, आप बातों को ऐसे गोल गोल क्यों घुमा रही है? साफ साफ बता दीजिए ना, क्या क्या बात है? बताती हूँ। उससे पहले तुम मुझसे वादा करो कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। तुम किसी को नहीं बताओगी कि ये बात मैंने तुम्हें बताई। सुनहरी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आज खुद काजल को सारा सच बताने आई हूँ। सुनहरी, तुम जा सकती हो। लेकिन जीजी। सुनहरी प्लीज, तुम बाहर जा सकती हो। काजल, काजल, आज मैं तुझे सब कुछ सच बताने आई हूँ। काजल, ये सच बहुत कड़वा है, लेकिन मुझे तुझे बताना ही पड़ेगा। मैं तो चाहती थी कि इसकी परछाई तक तुझ पर ना पड़े, लेकिन मुझे तुझे बताना होगा। काजल, तू मुझसे पूछ रही थी ना कि मनु भार्गव कौन है, क्या रिश्ता है उसका हमारे साथ। तू पूछ रही थी ना कि क्यों मैं बार बार तुझे नाचने से रोक रही हूँ, क्यों मैं तेरे और तेरे सपनों के बीच में दीवार बनकर खड़ी हूँ, क्यों मैं तेरे दिल की आवाज को रोक रही हूँ। हाँ, यही थे ना तेरे सवाल। काजल, सबका जवाब एक ही है, मनु भार्गव है ना। मनु भार्गव और कोई नहीं है, वो तेरा बाप है काजल।
तू ठीक है ना बेटा? हाँ पापा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम हट्टा-कट्टा। मुझे क्या हुआ है? जब आदमी अपनों से झूठ बोलता है ना बेटा, तो नजरें नहीं मिला पाता। मैं जानता हूं बेटा, तू काजल से बहुत प्यार करता है। ये तो सबको पता है पापा, क्या फर्क पड़ता है? मैं जानता हूं बेटा, तू बहुत दुखी है, क्योंकि काजल से तेरी सगाई होते होते रह गई, इसलिए। सगाई होते होते रुक गई, इसी वजह से तो मेरी कहानी आगे बढ़ी है पापा, जो बहुत लंबे टाइम से अटकी हुई थी। किस कहानी की बात कर रहा है तू? अरे वही कहानी पापा जो कुछ वक्त पहले मैंने आपको बताई थी ना, कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि हीरो कौन है। मुझे पता चल गया है कि मेरी कहानी का रियल हीरो कौन है। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है कि तुझे तेरी कहानी की प्रेरणा तो मिली। तुझे ये तो पता चला कि तेरी कहानी का असली हीरो कौन है, हीरोइन कौन है। बस अब मैं ये चाहता हूं कि तू अपनी इस कहानी की एक अच्छी सी हैप्पी एंडिंग लिख दे बेटा। एक जोरदार कहानी लिख दे बेटा, जिससे सब कुछ सही हो जाए। तू फेमस हो जाएगा, और मैं जानता हूं तू बब्बर शेर है मेरा, तू कर सकता है। हाँ, मुझे भी लगता है पापा कि अब ये कहानी जल्दी पूरी हो जाएगी। अपने दुखों को समेटकर मुस्कुराना बहुत बड़ी कला है बेटा, और तू अभी नया है इस खेल में। जिस दर्द को तू मुझसे छुपा रहा है ना बेटा, उस दर्द को मैंने तेरी आंखों में देख लिया है। मैं यही कहूंगा बेटा कि तू अपने इस दर्द को मरने मत देना। ये दर्द एक दिन तुझे बहुत बड़ा लेखक बनाएगा बेटा। मत रो। पापा तो आप जैसे पापा मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ पापा, बहुत टूट रहा हूँ अंदर से पापा। एक अजीब सा दर्द हो रहा है पैदा मेरे अंदर पापा। सब ठीक हो जाएगा रुचा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पापा, अब मैं अपने इसी दर्द को अपनी कलम की स्याही बनाऊंगा। अनु भार्गव सर, मेरे पापा। कैसे 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 हो सकता है मम्मी? आप मजाक कर रही है ना? कुछ भी बोल रही हैं आप।
भार्गव सर मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? वही मजाक ही है ना? आपने मुझसे कहा था कि मैं जब छोटी थी पापा हम सबको छोड़ के चले गए, कि वो इस दुनिया में ही नहीं है। अचानक कहां से मेरे पापा बन गए वो? सच क्या है? क्या ये मजाक है या फिर वो मजाक था? हाँ? मुझे माफ कर देना काजल, ना वो मजाक था ना ये मजाक है। मनु भार्गव तेरा बाप है। पता नहीं क्यों पहली बार आपके बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। नानू से पूछती हूँ, मुझे सच बताएगी। नानू देखो ना मम्मा क्या कह रही है। आप ही उन्हें समझा सकती। आइए। बिन्ना, तू हमेशा जिद करती थी ना। नानू जिस संदूक में कहा है, आपके संदूक में कहा है, पर्ची पे भी लिखा था ना। आज ये संदूक खुली है, जा देख ले कहा है इस संदूक में। A god of dance है काजल, one and only, the great मनु भार्गव सर। अगर इन्होंने अपना हाथ हमारे सर पे रख दिया ना तो हमारी लाइफ बदल जाएगी काजल।